नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 31 में मैं डॉक्टर दयानंद उमरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। दोस्तों, मैं मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा। जितना ज़रूरी है उतना हम समझने की कोशिश करेंगे। विजुअलाइजेशन प्रोसेस करने से पहले हमें माइंड के एक ऐसे स्टेट में जाना होता है जहाँ पे पूरा क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्टेट कौन सा है और उस स्टेट तक कैसे पहुंचा जाता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमने क्रिटिकल फिल्टर के बारे में बात की थी, आपको तो याद होगा। क्रिटिकल फिल्टर 6 चीजों का बना होता है, हमारे 5 सेंसेस और लॉजिक। तो क्रिटिकल फिल्टर ये कब एक्टिव होता है और कब वो वीक होता है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। नेचुरली क्रिटिकल फिल्टर हम जब जगे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, मतलब अभी इस स्टेट में क्रिटिकल फिल्टर बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तभी हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो वो वीक कब होता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा ब्रेन 5 स्टेट में होता है। सबसे पहली स्टेट जो है वो है गैमा स्टेट। जब हम हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर हम बहुत ही गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, हमारा ब्रेन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। वो फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। ये डेटा मैंने रिसर्च गेट से लिया है। जब हम नॉर्मल होते हैं लेकिन जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं, तो हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज तक। मतलब 1 सेकंड में उतनी बार हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, उसकी वजह से हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता रहता है और उसकी वाइब्रेशन हमारे सोच पे भी डिपेंड करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन 3 स्टेट में होता है। सबसे गहरी नींद, मतलब ये लगभग मृत्यु के आसपास जाने वाली स्टेट होती है, जिसमें हमारा ब्रेन 0.1 हर्ट्ज से लेके 4 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करता है। मतलब जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारा ब्रेन ऐसी स्थिति में चला जाता है जो मौत के बराबर हो, मतलब लगभग वो ना के बराबर वाइब्रेट करता है। लेकिन उस स्टेट में हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रेन उस स्टेट में से आपको जल्द ही बाहर निकालता है। तो उस स्टेट को बोलते हैं डेल्टा स्टेट। उसके बाद होती है REM स्लीप। मतलब हम सोए तो हैं लेकिन हम फिजिकली कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो उसको बोला जाता है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में हमारा ब्रेन 4 हर्ट्ज से लेके 7.5 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करता है। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम क्रिटिकल फिल्टर के बारे में बात करते हैं। जब हम गैमा स्टेट और बीटा स्टेट में होते हैं, जबकि हमारा ब्रेन 12 हर्ट्ज से ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तब हमारा क्रिटिकल फिल्टर बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो हर चीज पे लॉजिक लगाता है। इसलिए हम जब बीटा और गैमा स्टेट में होते हैं, तब कोई भी थॉट करते हैं तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उस हर थॉट पे लॉजिक लगाया जाएगा, वो फिल्टर आउट किया जाएगा। लेकिन जब हम सोते हैं तो थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट में हम पूरी तरह से सोए हुए होते हैं। उसमें क्रिटिकल फिल्टर बहुत ही वीक होता है, क्योंकि उस वक्त हम कोई भी लॉजिक नहीं लगाते। तो सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है? अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कोई थॉट पहुंचाना है तो सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है? थीटा और डेल्टा। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम अगर सोचें कि यह प्रोसेस अलादीन के दिए से कुछ मांगने की है, तो दिन भर उस दिए का ढक्कन जो है वो इतना टाइट बंद रहता है, क्रिटिकल फिल्टर, कि उसमें से जीनी बाहर ही नहीं आ पाता। और हम जब सो रहे होते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है,
जीनी बाहर निकलता है और पूछता है अलादीन को कि बोलो तुम्हारी इच्छाएं क्या है, और उस वक्त अलादीन सोया हुआ रहता है। मतलब जो स्टेट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी हैं, उन स्टेट्स में हम सो रहे होते हैं, हम खुद से कोई विचार जनरेट नहीं कर पाते। तो उन स्टेट्स का इस्तेमाल हिप्नोटिस्ट करते हैं। हिप्नोटिस्ट उन स्टेट में ले जाके हमारे माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा अगर किसी के विचार पसंद आते हैं तो हमारे खुद के, हम खुद से जो सबकॉन्शियस को बोलते हैं वो उसको पसंद आता है। दूसरे ने अगर प्रोग्रामिंग किया है तो वो थोड़ा बहुत वर्क होगा, लेकिन खुद ने अगर प्रोग्रामिंग किया तो वो सबसे ज्यादा वर्क होगा। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में एक स्टेट होती है जिसे बोला जाता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट मतलब हमारा ब्रेन 7.5 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करता है। उसे अर्ध निद्रित अवस्था और अर्ध जागृत अवस्था भी बोला जाता है, जबकि हम आधे सोए हुए हैं और आधे जगे हुए हैं। तो ये स्टेट्स, ये अल्फा स्टेट कब होती है? जब हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तब ये स्टेट अटेन होती है। हमारा लेफ्ट ब्रेन दिन भर एक्टिव रहता है क्योंकि वो लॉजिकल ब्रेन है, और राइट ब्रेन ये रात भर एक्टिवेट रहता है क्योंकि वो इलॉजिकल चीजों को कंट्रोल करता है। उसी की वजह से सपने वगैरह आते हैं। ये दोनों का डोमिनेंस दिन में और रात में अलग अलग रहता है। इन दोनों का डोमिनेंस या दोनों का वर्किंग अगर सेम हो जाए तो उसको बोला जाता है होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमारा ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाता है तो उसके वाइब्रेशन हो जाते हैं 7.5 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज तक। तो दोस्तों, ये स्टेट कैसे अटेन करें? इस स्टेट को ऐसे बोला जाता है कि इसमें कोई भी विचार का बीज अगर आप बोओगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इतनी फर्टाइल लैंड होती है इस स्टेट में। तो ये फर्टाइल लैंड में कैसे एंटर करें, इसके लिए मैं थोड़े टिप्स देना चाहता हूं। हम नेचुरली इस अवस्था में बहुत बार होते हैं, जैसे कि सोने से पहले थोड़ी देर और सो के उठने के बाद थोड़ी देर हम इस अवस्था में होते हैं। इसीलिए आपने बहुत से टेक्निक्स ऐसी सुनी होंगी कि रात को सोते वक्त ये कीजिए, सुबह नींद खुलने के बाद तुरंत ये कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उस वक्त नेचुरली अल्फा स्टेट में होते हो। जब आप नेचर के करीब होते हो तो भी आप अल्फा स्टेट में होते हो। जैसे कि बोला जाता है कि खो गया मैं, मतलब मैं एक वाटरफॉल देख रहा था और उस वाटरफॉल को देखते देखते मैं खो सा गया। इसका मतलब है आप अल्फा स्टेट में पहुंच गए हो। कोई बारिश की आवाज सुन के अल्फा में जा सकता है, कोई समुद्र की लहरों की आवाज सुन के अल्फा में जा सकता है, कोई पहाड़ देख के अल्फा में जा सकता है, या कोई पेंटिंग करते वक्त भी अल्फा स्टेट में एंटर कर सकता है। छोटे बच्चे 13 साल तक नेचुरली अल्फा स्टेट में रहते हैं। तो दोस्तों, अल्फा स्टेट को फर्टाइल लैंड बोला गया है। अगर आपका ब्रेन उस स्टेट में है और अब अगर आप कोई भी इच्छा प्रकट करते हो तो वो मैनिफेस्ट होती ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अल्फा स्टेट के बारे में थोड़ा मैं और बताऊंगा। हमारा होल ब्रेन जब सिंक्रोनाइज हो जाता है तो ये दोनों ब्रेन जहां पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिनियल ग्लैंड होता है जिसको तीसरी आंख भी बोला जाता है। ये मैनिफेस्टेशन का पॉइंट है जिसको आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। मतलब अगर ये सेंटर एक्टिवेट हो गया और आपने कोई भी थॉट क्रिएट कर दिया तो वो दैट थॉट इज डेस्टिन्ड टू मैनिफेस्ट। तो इसीलिए इस आज्ञा चक्र को बहुत ही महत्व दिया गया है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। ये पिनियल ग्लैंड के बारे में मैं और कभी बात करूंगा, जिसका वजन 0.2 ग्राम होता है और जिसका फंक्शन अभी तक साइंस को समझ में नहीं आया है। तो वो पिनियल ग्लैंड क्या करता है, तीसरी आंख कैसे खोलते हैं वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हम बाद में लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, इस पॉइंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए
यहां से जो थॉट बाहर निकलता है तो वो मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम शुद्ध पदार्थ लगाते हैं, जैसे कि चंदन हो गया या फिर हल्दी, कुमकुम, तो ये यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ये थॉट प्यूरिफाई हो जाए। अल्फा स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब हम हमारे ब्रेन पे जो भी बॉडी कंट्रोल करने का पूरा कार्य दिया गया है उसको, तो उसका पूरा निकाल दें, मतलब हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। तो सबसे पहले आपको किसी भी स्टेट में, मतलब आप लेट के कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर बेड पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, और आप सिर्फ ऊपर से नीचे तक बॉडी को रिलैक्स कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि सब अंग हमारे बॉडी के वो ढीले हो रहे हैं। बॉडी लेसनेस की फीलिंग आना ये बहुत जरूरी है, जैसे कि कोई बॉडी का पार्ट है ही नहीं। तो इस बॉडी लेसनेस से हम अल्फा में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद फिर हम कोई ऐसी सीनरी देखते हैं, विजुअलाइजेशन के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, इसलिए वो मैं अभी कवर नहीं करता, लेकिन अभी फिलहाल आपको फिजिकली सिर्फ रिलैक्स होना है। इसके बाद साइंटिफिकली अगर किसी को अल्फा में जाना है साइंस का यूज करके, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको बोला जाता है बायनॉरल बीट्स। बायनॉरल बीट्स मतलब ये ऐसा साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेफ्ट ईयर में अलग बजती है और राइट ईयर में अलग बजती है। और यहाँ पे लेफ्ट ईयर में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारे राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करती है, या फिर उसी फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कराती है। और यहाँ पे जो म्यूजिक बजता है राइट ईयर में, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। और वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हमारा ब्रेन लगभग 7 से साढ़े 7.5 हर्ट्ज तक वाइब्रेट होने लगे। तो दोस्तों, बाइनॉरल बीट्स तो आपको यूट्यूब पे बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो का ऑडियो में कन्वर्जन कर दिया तो शायद उसकी क्वालिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें फर्क आ सकता है। इसलिए मैं जो ओरिजिनल एंड जेन्युइन बाइनॉरल बीट्स हैं आधे घंटे के, तो वो मैं पोस्ट कर रहा हूं मेंबरशिप एरिया में। अगर आप अभी भी मेरे चैनल के मेंबर्स नहीं हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि मैं उसमें जेन्युइन चीजें पोस्ट करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की ऐसे स्टेट की जिस स्टेट में हम कोई भी थॉट अगर करते हैं तो हमारा थॉट मैनिफेस्ट होने लगता है। इस स्टेट के बारे में हम और भी बात करेंगे, और एक्चुअली करना क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। वो एपिसोड्स अगर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और सुपर थैंक्स का भी बटन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।